Welcome back guys in the fifth video of this series of J Advance. This is Rohit 20 AR1003 IIT खड़गपुर. बेसिकली मैं इस सीरीज में क्या करा रहा हूँ वो फटाफट बता दूँ, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक्स पे पहुँच जाएंगे. ठीक है, तो देखो मैं एडवांस के उन हिडन टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं करना. ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ. लाइक मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर कैपेसिटर इनिशियली चार्ज अगर हो, चार्ज दिया हो, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं उसको, करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, हर एक चीज़ मैंने बता रखा है. कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने जनरली पढ़ क्या रखा है, t=0 पे कैपेसिटर अनचार्ज होता है. ठीक है, तो वहाँ पर उसे मैंने क्लियर किया था. सेकंड वीडियो में मैंने ये बताया था कि अनबैलेंस वीटी स्टूडेंट बीच को कैसे सॉल्व करते हैं. 2012 में आई थिंक उसका यूजेबल मतलब उस टाइप के क्वेश्चन एक आए हुए थे. ठीक है, उन्हें एक बार देख लेना. और तीसरा वीडियो में मैंने ये बताया था फ्लक्स की स्टैंडर्ड जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना, सॉलिड एंगल का यूज करके कैसे बनाना है. ठीक है, तो ये सब मैं वहाँ पे बता रहा था. और साथ ही साथ और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं बहुत अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, और मैं अच्छे अच्छे हाई पोटेंशियल वाले क्वेश्चन को ना करा रहा हूँ ताकि वो एडवांस को टक्कर दे. ठीक है, और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए उस क्वेश्चंस के थ्रू. ठीक है, साथ ही साथ अगर जिन्हें भी इन सब जो लेक्चर अभी है उनका पीडीएफ वगैरह चाहिए लिखे, मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे जो मैंने अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैंने उसे लिखता भी और उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो प्लीज़ वहाँ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर एक एक चीज़ डिटेल में चाहिए तो. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो देखो आज का टॉपिक क्या है, बहुत मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत लोगों को ये क्लियर ही नहीं होगा सेल्फ एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी है क्या. जिन्हें भी पता होगा थोड़ा बहुत पता होगा. आज थियोरेटिकली भी समझेंगे और मैथमेटिकली भी देखेंगे ये एक्चुअल में है क्या. मैं बताऊंगा बुक्स में क्या दे रखा है और बुक्स के बाहर भी जाके कुछ चीज़ें हैं जो इसे समझा जा सकता है. ठीक है, तो बुक्स वाला भी देखेंगे और बुक्स के बाहर वाला भी देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दो टर्म है, इस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा हमें. सेल्फ एनर्जी और दूसरा है इंट्रैक्शन एनर्जी. सेल्फ मतलब खुद का ना, सेल्फ मतलब क्या, खुद. तो सेल्फ एनर्जी नाम खुद ही को डिफाइन करता है. सेल्फ एनर्जी को अगर सिंपल भाषा में समझे तो लोग बोलते हैं कि उसका खुद का एनर्जी. ठीक है, इट्स इंटरनल एनर्जी. बट यहाँ के अभी चैप्टर के हिसाब से सोचे तो जो डेफिनेशन है वो क्या है तो उसे समझते हैं. लाइक देखो सपोज ये एक स्फीयर है. ओके, दिस इज माई स्फीयर जिसका रेडियस आर है, हॉलो स्फीयर. ओके, और एक चार्ज कहीं इन्फिनाइट पे है, सपोज दिस इज चार्ज क्यू. इस चार्ज क्यू को ना ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटा सा इसमें चार्ज थोड़ा सा लिया डी क्यू. ओके, इसे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ से उठा के लाया. ठीक है, वॉक डन किया, एक्सटर्नल वॉक डन हुआ. वॉक डन भाई एक्सटर्नल हो रहा है. ठीक है, एक्सटर्नल वॉक डन कोई किया, किसी ने हाथ से पकड़ा और इसे उठा के यहाँ लाया और यहाँ असेंबल कर दिया. ठीक है, प्लस ऐसे आगे छोटा सा, फिर डी क्यू उठाया, फिर यहाँ लाके असेंबल कर दिया. असेंबल मतलब क्या, जैसे गाड़ी लाइक मोबाइल जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में मेड इन इंडिया लिखा है, बट वो पूरे पार्ट्स यहाँ बनते नहीं है, पार्ट्स कहीं और से आते हैं, असेंबल यहाँ पे होता है. ठीक है, वही यहाँ पे हो रहा है. ये इन्फिनाइट पे है, सपोज कोई फुल चार्ज एक प्लस क्यू, और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को लाके यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है. और करते करते क्या कर दिया जा रहा है, पूरा चार्ज क्यू को यहाँ पे लाया जा रहा है. ठीक है, तो जो वॉक डन किया जा रहा है ना, एक्सटर्नल जो फैक्टर है जो वॉक डन कर रहा है, इस पूरे चार्ज को यहाँ से इन्फिनाइट से लाके इस हॉलो स्फीयर पे असेंबल करने में जितना वॉक डन कर रहा है ना, उसी वॉक डन को सेल्फ एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो सेल्फ एनर्जी का डेफिनेशन समझ में आया. सेल्फ एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि हम अगर सपोज चार्ज क्यू दे रखा है और उसको मुझे लाके, ठीक है, एक रेडियस आर रेडियस का हॉलो स्फीयर पे असेंबल करना है. ठीक है, यूनिफॉर्मली, तो उसमें जितना एनर्जी खर्च होगा, वॉक डन जो एक्सटर्नल फैक्टर ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स है तो वॉक डन तो कुछ करेगा ना. तो जो वॉक डन ये करता है उसी वॉक डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे सॉरी, हम बोलेंगे सेल्फ एनर्जी. ठीक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस हॉलो स्फीयर. ठीक है, तो बात समझ में आया, सेल्फ एनर्जी है क्या, सेल्फ एनर्जी क्या है, समझ में आ गया बात. ठीक है, अब देखो सेल्फ एनर्जी का वैल्यू कितना होता है उसे निकाल भी सकते हैं हम लोग. कैसे निकालेंगे, सी उसे थोड़ा समझते हैं. उससे पहले निकालने से पहले ना हम एक और टर्म को समझ लेते हैं, ये इंटरैक्शन एनर्जी. अब देखो ये वर्ड तुम लोगों ने जनरल डेली लाइफ पे सुना होगा, इंटरैक्शन, समवन इंटरैक्ट यू ऐसा करके सुना होगा, या फिर इंटरैक्शन सुना होगा. जनरली इंटरैक्शन वर्ड जो है ना, लाइक अगर मैं एक बंदा लूँ अकेला और बोलूँ इंटरैक्ट हो, तो इंटरैक्ट किससे होगा, दूसरा बंदा उसी से तो इंटरैक्ट करेगा, राइट. तो इंटरैक्शन के लिए क्या होता है, एक से ज़्यादा बॉडी होना जरूरी है. दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं, बट एक अकेला बॉडी इंटरैक्शन में नहीं कहलाएगा. जब एक से ज़्यादा बॉडी पास में आएंगे तो हम बोलेंगे तब इंटरैक्शन एनर्जी का हम बात करेंगे. ठीक है, इंटरैक्शन एनर्जी का वैल्यू कितना होता है उसे भी समझ लेते हैं. ठीक है, इंटरैक्शन एनर्जी
समझ में आया इंटरेक्शन एनर्जी क्या है? इंटरेक्शन एनर्जी कब मतलब ये एग्जिस्टेंस में आएगा जब एक से ज़्यादा बॉडी पास में आएंगे। सपोज एक ये स्फीयर, ये रेडियस r1 है, ओके, इस पे चार्ज q1 है और ये रेडियस r2 है, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है q2, और इनके सेंटर्स है ना डिस्टेंस मिलाते हैं, लाइक, ठीक है, कितना डिस्टेंस सपोज r है, तो जो इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, u इंटरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, ई से होता है, आई से होता है, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी क्या हो गया, u k q1, लेट मी यूज ब्लैक मार्कर, k q1 इंटू q2, इनके बीच का डिस्टेंस r, लाइक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो ना किसी सिस्टम का, पॉइंट चार्ज सिस्टम का, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में वो इंटरेक्शन एनर्जी ही होता है, ठीक है, वहाँ पे जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं सिस्टम का, वो इंटरेक्शन एनर्जी ही निकालते हैं। लाइक अगर यहाँ पे q1 दे रखा है, यहाँ पे q2 दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनको अगर मैं इसका जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, यानी वो इंटरेक्शन एनर्जी ही निकाल रहा है, ठीक है, तो वो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ i, वो कितना हो जाएगा, मैंने i n देना चाहिए, ठीक है, k q1 q2 अपन डिस्टेंस r, तो ये इंटरेक्शन एनर्जी है। अब बोलोगे क्या पॉइंट चार्ज के लिए सेल्फ एनर्जी क्यों नहीं बताएं, अभी तो सेल्फ एनर्जी हमने देखा इसका, ठीक है, साथ में इंटरेक्शन एनर्जी भी दो स्फीयर का देख लिए। तो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इंटरेक्शन एनर्जी को मैंने क्या होगा पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो अभी आराम से वीडियो को देखो, पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इसे मैं जरूर बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि इसका इंटरेक्शन उतना होता भी है तो क्यों होता है, ठीक है। सो डोंट वरी, आई थिंक बुक में इसके बारे में जिक्र नहीं कर रखा है, बट फिर भी मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, या फिर मैं कुछ बता रहा था कि हाँ सेल्फ एनर्जी निकालते कैसे हैं। चलो मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, तो सपोज किसी भी टाइम टी पे ना, किसी भी टाइम टी पे कुछ चार्ज यहाँ से ला रहे हैं ना, यहाँ से लाते जा रहे हैं डी क्यू चार्ज, ऐसे ला रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, ला रहे हैं, तो किसी टाइम पे सपोज इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, इसका कुछ पार्ट है जो कि क्यू है, ठीक है, इस पे। अब देखो ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि स्फीयर है, राइट, कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, ठीक है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ले लो, ओके, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका रेडियस कितना है मेरा r है। अब देखो ध्यान से, वॉग्रेन में एक्सटर्नल कितना लिखते हो, वॉग्रेन में एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है, इनटू dv, राइट, वोल्टेज सॉरी dv नहीं dq, ओके, जिन्हें भी पता होगा वोल्टेज कितना होगा, अब लिखते हैं इंटीग्रेशन, वोल्टेज कितना है इसका, अभी चार्ज q है ना, तो k q, डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस कितना है r, राइट, ठीक है, dq कितना है, dq ऐसे रहने देते हैं। अब देखो क्या करते हैं, k बाई r कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो, ओके, इंडिकेट किए k q, सॉरी k तो बाहर चला गया, q dq, राइट, q dq का इंटीग्रेशन, चार्ज कहाँ से, जीरो से टोटल चार्ज q, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आने वाला है, k इंटू r, और उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, और q का वैल्यू कहाँ से, जीरो से q तक। सो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, फाइनली हमें कहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं। फाइनली जो मुझे सेल्फ एनर्जी मिलेगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, वो कितना मिल जाएगा, जिसके पास टोटल चार्ज कितना आने वाला है q, तो कितना आ जाएगा k q स्क्वायर बाई 2r, राइट, k का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है, ऐसे करना है। सॉलिड के लिए कैसे करेंगे, तो सॉलिड के लिए क्या करोगे, सॉलिड के लिए अलग, मतलब यहाँ पे जैसे वोल्टेज का वेरिएशन देखो ना, रेडियस r के लिए क्या वोल्टेज होता है, फिर वही सेम फॉर्मूला, यहाँ वोल्टेज कुछ और होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हॉलो स्फीयर था तो मैंने आराम से बता दिया। वोल्टेज सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना होता है तो पता होगा, तो वो वाला यहाँ पे लगाओगे, फिर dq लिखोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे, तो फाइनली सॉलिड स्फीयर के लिए तुम्हें कितना मिलेगा 3, सपोज चार्ज पे अगर q1 है, टोटल चार्ज अंदर q1 है, तो कितना हो जाएगा 3q1 स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दूसरा नंबर पॉइंट, इस पर कितना होगा, चार्ज चार्ज कर रहा हूँ, इसका जो सेल्फ एनर्जी वो कितना हो जाएगा, अभी जैसे मैंने निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज इस पे q2 है तो qt स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। इसे याद रखना है, रिमेंबर करो, मेमोराइज कर लो, ठीक है, मेमोराइज कर लो, मेमोराइज इट, ठीक है, इसे मेमोराइज कर लेना है, याद रखना है। हो सकता है जेमेंस में डायरेक्ट कभी कभी पूछ दे, ठीक है, और एडवांस का अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक मस्त क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि सेल्फ एनर्जी एक्चुअल में है क्या, ये ठीक है, एक्चुअल में है क्या, फिजिकल मतलब ये तो बुकिस्ट हो गया, मैं मतलब इसका सेल्फ एनर्जी क्या हो रहा है एक्चुअल में उसे समझते हैं, ठीक है। तो सी हमने क्या लिया अभी, थोड़ी देर पहले एक स्फीयर लिया, प्लस 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 डाल दिया, ठीक है, प्लस क्यू, ओके, हो क्या रहा है इसके अंदर, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो है ना,
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। सपोज डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से पॉइंट पे कितना होगा, के जो चार्ज है क्यू अपन डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एनर्जी जनरेट कर रहा है, मतलब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डी यू, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी, वो कितना होता है टोटल एनर्जी डी ई बाई डी वी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो एनर्जी है ना डी वी डी ई उसको लेते हैं यहाँ पे डी यू इंटू डी वी, ठीक है। अब देखो डी यू क्या है, जो हमारा किसी भी पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी होता है वो कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर उस पॉइंट पे, ठीक है, इनटू डीवी कितना हो जाएगा इस पे, अगर छोटा सा स्पेयर, हाँ डीवी जो स्पेयरिकल डीवी देखे हो ना तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ई का वैल्यू क्या लिखोगे ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पुट करोगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड से, ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट जो भी है यहाँ डालो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो फाइनली जब इंटीग्रेट करोगे तो यही चीज़ आएगा। तो बुक ने क्या रखा है, बुक ने क्या लिया है वी डी वी का इंडिकेशन ले रखा है, ठीक है। बट ये एक्चुअल मैटर मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ी है तो ये जरूर कमेंट करके बताना कि अगर इसमें कुछ त्रुटियां हैं तो वो भी बताना, नहीं है तो वो भी बताना, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये बताना। बुक्स ने ये नहीं दे रखा है, ठीक है, बुक्स ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी, ये क्या होता है कि एनर्जी ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, राइट, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी बना रहा है, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में इसका एनर्जी फैलेगा ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये अलग मैटर है कि इन्फिनाइट पे जाते हैं तो बहुत छोटा जाएगा, अलग मैटर है, लेकिन ये एनर्जी जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वहाँ तक इसका सेल्फ एनर्जी होगा, इसका खुद का एनर्जी होगा जो पूरे इन्फिनाइट ब्रह्मांड में फैला होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। साथ ही साथ सॉलिड स्पेयर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इसके लिए भी आएगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करता है, आर पे डिपेंड करता है ना, ऐसे आर अपन ये ग्राफ ऐसा बनता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होगा बाहर भी होगा, तो 2 बार लगाओगे इंडिकेशन, ठीक है, अंदर के लिए एनर्जी बाहर के लिए एनर्जी, ठीक है। बुक्स ने पता नहीं कैसा रद्दी मेथड यूज किया, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, बट ठीक है आपको समझ में आया होगा दोनों मेथड। अगर आ गया तो कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करना, क्योंकि समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, मस्त सा क्वेश्चन देखते हैं। एक आईआईटी एडवांस के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए या मेंस के लिए, मतलब हम तो अभी एडवांस को लुकआउट कर रहे हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया, इस पे प्लस 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 प्लस, ठीक है। चार्ज कितना है इस पे, कितना है टोटल, सपोज Q1 है। और एक और स्फीयर लिया, कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इस पे चार्ज मैंने क्या लिया, माइनस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है Q2, ठीक है। साइन के साथ है Q2, डोंट वरी अबाउट, ठीक है, ये साइन के साथ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, साइन के साथ है, ओके। अब देखो, अब पूछा है टोटल, क्वेश्चन में पूछा है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा बताओ, ये पूछा है, ठीक है इसने। तो ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। टोटल एनर्जी पूछा है। अब देखो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा। तो पहला बात, इनका सेल्फ एनर्जी, सम ऑफ सेल्फ एनर्जीज ऑफ ईच, हर एक का, ठीक है, ऑफ स्पीयर्स प्लस इनका कौन सा इंटरेक्शन एनर्जी, INTERACTION, इंटरेक्शन एनर्जी, जो भी नीचे नहीं दिख रहा है बट मैंने बोला, समझ में आया ना क्या लिखा मैंने। सेल्फ एनर्जी मैं बोल देता हूँ, सम ऑफ सेल्फ एनर्जीज ऑफ स्पीयर प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं ध्यान से, इसे मिटाते हैं और फिर से समझते हैं, ठीक है। इसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे तो देखो कैसे निकालना है। पहला बात, मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी निकालना है, सिस्टम का टोटल एनर्जी निकालना है। तो सपोज इसको मैं U से डिनोट करता हूँ, तो कौन सा होगा, U1 प्लस U2 प्लस U12, ये क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पीयर 1, ठीक है, स्पीयर 1 जो कि सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्पीयर 2, और ये क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, इंटरएक्शन एनर्जी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ से डालोगे, इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ से डालोगे, और इसका वैल्यू कितना होता है वो तो निकालना जानते हैं। अब हम लोग पुट करते हैं, चलो तो अब निकालते हैं किसका क्या है, ठीक है, फटाफट निकाल के डाल देते हैं।
टाइम नहीं है हमारे पास, तो विल मूव फास्ट, राइट। इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे के नहीं डालेंगे, ये सॉलिड वाला का था, तो कितना लिखेंगे Q1 स्क्वायर अपन 320 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ से, ठीक है। R1 रेडियस R1 था तो R1 दे देंगे, प्लस इसका कितना हो जाएगा Q2 स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, यहाँ से, ठीक है। रेडियस R2 था उसका, प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, सपोज उनके बीच का डिस्टेंस जो था ना सेंटर टू सेंटर, वो कितना था R था, तो कितना हो जाएगा के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो के लिखते हैं यहाँ पे के Q1 Q2 बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा, ठीक है। तो समझ में आया। वही पॉइंट चार्ज होता तो सिर्फ हम ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, याद करो। पॉइंट चार्ज में वैसा क्यों नहीं लेते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। अब चलो अब आते हैं उस पर कि अगर पॉइंट चार्ज रहता है तो हम इस वाली चीज़ को काउंट क्यों नहीं करते, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। पॉइंट चार्ज में ये वाला टर्म को क्यों नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्यों नहीं करते हैं, अब समझते हैं। पॉइंट चार्ज का थोड़ा एक बार देख लेते हैं, मिटा देते हैं इसे याद कर लेना, मैं बोलूँगा इसे यू नीड टू रिमेंबर दिस, मेमोराइज कर लेना एक बार में, क्योंकि बार बार डिराइव नहीं करोगे तुम। अब देखो सपोज पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिए, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा Q1, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा Q2, ठीक है। एक काम करते हैं Q ही दे देते हैं, Q1 Q2। तो होगा क्या अगर मैं सिर्फ इसका बात करूँ, इसका सेल्फ एनर्जी का बात करूँ, सेल्फ एनर्जी का, तो जो हम लोग इंटीग्रेशन वर्क डन निकाले थे ना, ये चार्ज Q1 इस पर छोटा सा dq लेके आए, यहाँ से पुट किए, तो हम लोग कितना निकाले थे वर्क डन बाई एक्सटर्नल, और वो कितना था इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज इनटू dV, राइट। सपोज किसी भी टाइम पे इस पे चार्ज कितना है, जैसे वहाँ पे देखे थे Q आया था, तो यहाँ पे सपोज किसी टाइम पे चार्ज इसमें से आते आते ना जमा हो गया कितना Q, ये भी पॉइंट है जिसके क्रॉस जमा हो गया, सपोज करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा K, लाइक ऐसे समझो, ऐसा छोटा सा स्फीयर है, ये R है, इस पे इसे चार्ज इस पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट एक्चुअल में स्फीयर होता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी समझो K Q और डिस्टेंस कितना है ये R, राइट, ऐसे R लेते स्मॉल r इंटू dV कितना है, तो सॉरी dq हो गया, यहाँ पे dV नहीं होगा dq, तो मैंने dq लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये r जो है ना टेंडिंग टू 0 है, ओके। जब लिमिट सॉल्व करोगे ना, लिमिटिंग वैल्यू देखोगे इसका कितना आ रहा है, या फिर r टेंडिंग टू 0 तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव है जो भी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला टर्म इन्फिनाइट इंटू dq, राइट। इस तरह की चीज़ें कुछ बनेगी, तो ये जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ना, इस तरह छोटे छोटे ऐड करते जाओगे dq1 इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इंटू dq2, ऐसे ऐड करते जाओगे तो ये इन्फिनिटी आने वाला है, ओके। सो पॉइंट चार्ज का जो सेल्फ एनर्जी होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। कितना होता है, इन्फिनिटी, इसलिए उसे हम काउंट नहीं करते, सेल्फ एनर्जी काउंट नहीं करते जब हम लोग निकालते हैं उस समय, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये टेक्निकल लॉजिक चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी लोग को अगर बाउंस हो रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देख लेना, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने अभी बताई तुम्हें, ठीक है। किसी बुक्स में नहीं मिलने वाला, ये लिख के रख लो, ठीक है। सिंगल उठा लो, यूट्यूब उठा लो, जो भी उठा लो, मिलने वाली नहीं ये चीज़ें, ठीक है। सो वीडियो समझ में आया लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ कमेंट जरूर करना कैसा लगा, ठीक है। एंड और एक और चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं।